नमस्कार दोस्तों। नई क्लास के साथ हमने पीछे चैप्टर शुरू किया था औसत। काफ़ी सवाल के हमने कर भी लिए थे। अंतिम सवाल ये था हमारा नेक्स्ट क्लास का अंतिम सवाल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्याओं का औसत आपको दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में क्या है 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने कहा था कि उन संख्याओं सभी संख्याओं में 3 क्या कर दिया था, जोड़ दिया है। तो ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस औसत में भी आप क्या करोगे, 3 जोड़ दोगे। मैंने आपको कहा था कि एक नोट लिखवाऊंगा, उस क्लास में मैंने नहीं लिखवाया था, तो इस क्लास में आप वो नोट लिखेंगे नोट्स के रूप में जो आपको काम आएगा। और नोट लिखें। नोट है प्रत्येक संख्या में कितनी भी संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो वह प्रक्रिया उस औसत में भी दोहराई जाती है। ये नोट है, देखो मैं लिख दूं। नोट बना के लिख लेना ताकि यूजफुल रहे कि प्रत्येक संख्या में कितनी भी प्रत्येक संख्या में कितनी भी संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग करने को कहा जाए तो वही प्रक्रिया वही प्रक्रिया औसत औसत में भी की जाती है। यह नोट हो गया। यानी कि देखो, इस नोट को आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से ऐसे डब्बा वगैरह बना के लिख लेना, क्योंकि अगर ये नोट आपको याद है तो इस टाइप के 4 सवाल, जैसे पिछले सवाल में 3 जोड़ने को कहा था, अगर आपको 3 घटाने को कहे या आपको 3 गुणा करने को कहे या आपको भाग करने को कहे, जो भी कहा जाए वही प्रक्रिया आपको औसत में भी लागू करनी है। देखो प्रश्न क्या था, यदि 27 संख्याओं का औसत 56 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो वही प्रक्रिया औसत में अपनाई थी हमने, औसत में 3 जोड़ दिया, यह आंसर आ गया। यहाँ अगले टाइप में आपको कह दिया 27 संख्याओं का औसत 56 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो औसत में क्या होगा। तो औसत में क्या हो जाएगा, 56 - 3 यानी कि 53 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और यही वापस आपको लिख दिया जाए, 3 गुणा कर दिया जाए या 3 भाग कर दिया जाए तो वही आपको औसत में भी दोहराना है, और इस प्रकार के सवाल आप कर पाओगे। ये नोट लिख लेना है ना। एक नोट और लिखो, एक नोट साथ साथ में और लिख लो। यदि यदि लगातार
यदि लगातार संख्या देकर उसके आगे कुछ संख्याएं जोड़ी जाए, यदि लगातार संख्या देकर उसके आगे कुछ संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत में जोड़ी गई संख्या के आधे के बराबर बटेगा। ये दो नोट याद रखना दोस्तों। पहला ये, इसका हमने उदाहरण कर लिया था, दूसरा नोट साथ में ही लिख लो। इसका भी हम आगे उदाहरण देखेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे, तब ये समझ में आ जाएगा। यदि लगातार संख्या देकर उसके आगे कुछ संख्याएं और जोड़ी जाए, इसमें तो क्या था, उन्हीं संख्या में संख्या जोड़ रहे थे। अगर आगे कुछ संख्याओं में और संख्या नहीं जोड़ ली जाए कि औसत पूछा है आपको, नया औसत क्या होगा, उसके लिए ये नोट है। ठीक है, उतार लिया होगा। अब इसका टाइप लेते हैं, दूसरे नोट का सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन सवाल है दोस्तों, 23 लगातार संख्याओं का औसत m है। 23 लगातार संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि अगली 11 संख्या और जोड़ दी जाए, यदि अगली 11 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है पीछे के एग्जामों में। 23 लगातार संख्याओं का औसत यदि m है और अगली 11 संख्या अगर और जोड़ दी जाए तो उस नया औसत, यानी उस जो m वाले औसत में है, तो नया औसत से कितना अधिक हो जाएगा, यानी कि क्या परिवर्तन आएगा। और मैंने आपको क्या कहा था नोट में कि अगर देखो नोट क्या था हमारा, यदि लगातार संख्या देकर उसके आगे कुछ संख्याएं जोड़ी जाएं, तो इस प्रश्न में जोड़ रहा था, तो नया औसत में जोड़ी गई संख्या के आधे के बराबर क्या होगा, बटेगा। मतलब क्या है कहने का, देखो कितनी संख्या ऐड की थी, 11, उसका क्या आधा, आधा का मतलब क्या हो गया 5.5। तो ठीक है, और यही है नया औसत m से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा दोस्तों, 5.5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही नोट था। अगर आपको नोट याद है तो आप इस सवाल को आराम से कर पाओगे। कहने का मतलब है कि 23 लगातार संख्याओं का औसत m है, अगर अगली 11 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। कहने का मतलब है जितनी भी संख्या जोड़ी जाए उसको क्या कर दो, आप आधी कर दो, और उस आधी के रूप में वो नया औसत क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। मतलब पहले था m और फिर नया औसत क्या हो जाएगा, 5.5 और अधिक हो जाएगा, इसमें जुड़कर ये आ जाएगा नया औसत। ठीक है, तो जितनी भी संख्या जोड़ी जाए
उसका आधा क्या हो जाएगा, उस औसत में जुड़ जाएगा। अब अगले टाइप का सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 20 है। अगला सवाल है टाइप 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 20 है। 11 संख्याओं का औसत 20 है। यदि पहली 5 का औसत, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत का औसत 23 तथा अंतिम 5 का औसत, अंतिम 5 संख्या का औसत 19 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? छठवीं संख्या क्या होगी? अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है। 11 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 20, ठीक है। 11 संख्याओं का औसत 20 है। यदि पहली 11 संख्याओं, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना था, 23 था, और अंतिम 5 का औसत कितना है, 19, यानी कि आपको क्या पूछा है कि वो बीच वाली जो छठी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी। तो देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है दोस्तों, जितनी संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था उन संख्याओं की इधर और इधर, यानी कि दोनों दाएं और बाएं संख्याओं की बीच वाली वो संख्या क्या होती है, औसत। और मैथ के हिसाब से क्या था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन ध्यान रखें 11 संख्याओं का औसत 20 है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, 11 संख्याओं का औसत 20 है। अगर हम इनका टोटलिंग निकालें तो क्या हो जाता है दोस्तों, आपको पता होगा 20 गुना क्या हो जाएगा 11, यानी टोटल उन संख्याओं का योग कितना आ गया, 220। ठीक है। अब ये तो हो गई पहली लाइन का हल। दूसरा क्या है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 23 है, देखो 5 का 23 है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणा 23, और 5 गुणा 23 कितना हो गया, 5 तरी 15 का 5 हासिल की 1, 5 दूने 10 रे 11, इसका टोटल कितना आ गया 115। अब क्या है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 19, यानी कि लास्ट वाली 5 का औसत है 19, और टोटलिंग हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 19 बराबर 19 5 95। अब ये ज्ञात कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो था इनका टोटल, ये है शुरुआती 5 का टोटल, और ये है अंतिम 5 का टोटल। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्या कर दें, घटा दें, तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी निकल कर, जो बची हुई थी, और कौन सी बची हुई थी, वो छठी संख्या बची हुई थी। ठीक है। तो टोटल कितना था हमारे पास 220, पहली 5 का कितना था दोस्तों 115, अंतिम 5 का कितना था 95, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ो कितने आ गए 210, 5 5 10 किस्म हो गया बिल्कुल। देखो पहली 5 का 115 था, अंतिम 5 का कितना था 95, यानी इन दोनों का कितना हो गया 210, यानी कि पहली 5 वाली और अंतिम 5 का तो हो गया 210,
और टोटल 11 का कितना था 220। अब देखो दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी कि 220 और ये कितना है 210, फर्क कितने का है 10 का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो संख्या बची हुई है वो कितनी है 10। ठीक है, तो छठवीं संख्या कौन सी हो गई दोस्तों 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। जी उतार लेना। पहले ये सेटअप है, ठीक है, ये वाला पहले ये उतारना है, उसके बाद में आपको पता है ये दोनों को ऐड किया था और इसमें से ये घटाया था। कहने का मतलब 11 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, टोटल करने के लिए क्या कराओगे आपस में गुना। पहली 5 का दिया हुआ है तो पहली 5 का कर लो, दूसरी अंतिम 5 का है तो उन दोनों का कर लो। तो पहली और अंतिम वाली को जोड़ के क्या करोगे उन टोटल में से घटा देना, जो बची हुई संख्या आ जाएगी। इस टाइप का एक सवाल और कर लें ताकि समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो इसी में लिख दूं, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सेम ही टाइप का सवाल है इसीलिए इसी में लिख रहा हूं। यहाँ 11 की जगह मैं कर दूं 15 संख्याओं का औसत 40 है। 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली यदि पहली 8 यदि पहली 8 संख्याओं का औसत पहली 8 का औसत 50 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 30, तो 8वीं संख्या कौन सी है। ये लो सेम उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत 40, वही लाइन लिखनी है, 15 का औसत है 40, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40 गुना 15, यानी कि 15 का 15, 15 दुआ 30, 45 और 60 और ये जीरो, कितने आ गई 600। यदि पहली 8 मतलब 8 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो टोटल कितनी आ जाएगी 8 गुना 50, यानी कि 8 पंजो 40, 400। फिर देखो अंतिम 8 का औसत कितना है दोस्तों 30, टोटल क्या आ जाएगा 8 गुना 30, यानी 8 3 24, कितनी आ गई 240, ठीक है। देखो दोस्तों टोटल कितना हो गया इनका टोटल हो गया 640, ठीक है। क्योंकि देखो संख्या कितनी है 15, 8 और 8 कितनी हो गई 16, ठीक है। अब वो बीच वाली संख्या निकल के आएगी, क्योंकि उस प्रश्न में तो क्या था 7, क्या था उस प्रश्न में, उसको हमने मिटा दिया ना। उसमें था 11 संख्याओं का औसत 20 है, 5 और 5 10 हुई थी, यानी एक ज्यादा थी। बस इस सवाल में यही फर्क है, यानी कि उस ऊपर वाली संख्याओं का योग नीचे वाली संख्याओं से क्या आ गया बड़ा, और उसकी वजह क्या है कि यहाँ 8 और 8 दो संख्या यानी 16 संख्या ली हुई है, ऊपर कितनी थी 15। इनका टोटल कितना आया दोस्तों 640, और टोटल पूरा कितना था 600। कितने का डिफरेंट आया है 40 का। तो ये 40 क्या हो गया वो संख्या हो गई जो सम्मिलित नहीं थी। तो 8वीं संख्या क्या आ गई दोस्तों
40, तो हमारा आंसर क्या हो गया 40। उतार लेना। अब देखो अगले टाइप का सवाल लेते हैं। इस टाइप के अब आप घर पे और प्रैक्टिस करना, अलग सवाल लेके आराम से समझ जाओगे। अगले टाइप का सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 12 संख्याओं का औसत 40 पाया गया। 12 संख्याओं का औसत 40 पाया गया। बाद में पता चला कि, अगला टाइप सवाल है ध्यान रखना, बाद में पता चला कि, बाद में पता चला कि एक संख्या, एक संख्या 60 के स्थान पर, 60 के स्थान पर 96 यानी कि कितने 96 लिखी गई, लिखी गई, तो आंकड़ों में वास्तव में औसत क्या था? तो आंकड़ों में वास्तव औसत क्या था? पहले देखो दोस्तों प्रश्न को समझे। 12 संख्याओं का औसत कितना था? देखो 40, ठीक है। यानी कि कोई 12 संख्या थी, उन सब का औसत क्या आया? 40 आया। तो अब देखो 40 तो आया, लेकिन क्या कह रहा है, बाद में पता चला कि एक संख्या कितनी थी? 60 थी दोस्तों। और उस 60 को कितनी लिखी है उसने? किसी ने भी, मान लो कोई ने लिखी है, उस 60 की जगह क्या लिख दी उसने? 96 लिख दी, 96 लिखी। 96 निकले का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का अंतर कितना है? 36। 36 क्या कर दिया उसने? ज्यादा लिख दी, ठीक है। ज्यादा लिख दी, इसका मतलब औसत भी क्या हो गया? गड़बड़ाया ना, यानी कि ज्यादा लिख ही गया। अब देखो 12 संख्याओं का औसत 40 था, आपको पता है कि 12 का औसत 40 था, 36 उसमें से क्या है? ज्यादा है। तो औसत की बात करें हम, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। 36 ज्यादा लिखी हुई थी किन संख्याओं में? 12 में से। अगर हम औसत निकालें तो राशियों का योग कितना है? 36 बट्टा संख्या कितनी है? 12, यानी कि औसत कितना था? 3। वो भी क्या था? ज्यादा लिख दी, मतलब ज्यादा लिखी गई। अब आपको क्या करना है, यहां औसत कितना आया था? 40। संख्या 60 लिखनी थी, 96 लिख दी, मतलब ज्यादा लिखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? औसत में कम करना पड़ेगा। यहाँ औसत कितना आया? 3। यहाँ कितना था? 40। यानी 40 में से क्या करोगे आप? 3 घटा दोगे, कितना आया औसत? 37। तो वास्तव में औसत क्या था दोस्तों? 37, ठीक है। उतार लो। ये तो था मैथीय प्रक्रिया के हिसाब से। अब इस प्रकार के सवालों में मैं आपको बता दूं, अगर आपको वास्तविक औसत ज्ञात करना हो तो एक ट्रिक, एक सूत्र लिखा दूं, उतार लिया होगा। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको औसत ज्ञात करना हो, वास्तविक, ठीक है, ये वास्तविक औसत
ज्ञात करना हो तो सूत्र है एक औसत, यानी जो औसत आपको दिया गया है शुरुआत में, उसके बाद में होता है प्लस या माइनस। वो डिपेंड करता है कि संख्या पहले जैसे इस पर्सन में थी कि 60 और 60 से कितनी लिखी गई 96, यानी ज्यादा लिख दी, इसका मतलब तो क्या यूज करोगे माइनस, यानी कम करनी है। और अगर जैसे संख्या थी 60 और उसने 40 लिख दी, यानी कि कम लिखी, आपको बढ़ाना है, तो क्या यूज करना है प्लस। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस और माइनस दोनों ये तब यूज करने हैं जब आपको पर्सन में दिया गया हो। ठीक है, औसत प्लस माइनस पहली संख्या, यानी कि जो आपको लिखी हुई थी, जैसे 60 लिखी हुई थी, माइनस जो ज्यादा लिखी गई संख्या, वो पहली संख्या का मतलब समझ जाना, जो आपको लिखनी थी उससे आपने ज्यादा लिखी वो वाली, और उसके बट्टे में आपको लिखना है 2। सॉरी, 2 नहीं, संख्या, संख्या, संख्या मतलब कितनी दी हुई है। देखो, इसको हम उस पिछले प्रश्न से जोड़ते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या था, 12 संख्याओं का औसत 40 पाया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 60 के स्थान पर, ये वास्तविक संख्या 60 के स्थान पर मतलब वास्तविक संख्या जो वहां पर लिखा था हमने पहली संख्या 96 में लिखी गई, ये गलत लिखी हुई संख्या है। तो आंकड़ों में वास्तविक औसत क्या था, अब देखो औसत कितना था उस प्रश्न में 40। ठीक है, पहली संख्या यानी कि जो वास्तव में क्या लिखी गई थी वो संख्या, यहाँ वास्तव वाली संख्या होगी, कितनी थी दोस्तों 60, और ज्यादा लिखी कितनी थी संख्या 96, 96, बट्टे टोटल संख्या, संख्या मतलब कितनी संख्या थी, देखो 12 संख्याओं का औसत, तो इस संख्या की जगह आपको क्या लिखना है 12। इस मेथड को आप सरल करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस के 36 बट्टे 12। ठीक है, अब प्लस माइनस, यानी कि यहां जैसे हम प्लस लें 36, ये माइनस प्लस क्या होकर के आएगा माइनस, यानी कि ये प्लस क्यों लेना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे 60 वास्तविक संख्या थी और लिखी कितनी गई, ज्यादा लिख दी, इसका मतलब आपको माइनस का यूज करना है। लेकिन यहां क्या यूज करोगे आपको पता है, प्लस। क्यों, क्योंकि देखो यहां क्या निकल के आया, भाग लगाओगे तो कितना आया -3, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 40 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 37। इस चीज का ध्यान रखना। और जब आप ज्यादा लिखी गई संख्या, यानी कि यहां आ जाएगा 96 और यहां आ जाएगा 60, जिस परिस्थिति में जब आगे हम करेंगे अगला सवाल के टाइप में उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना, वास्तविक औसत यानी कि जो वास्तविक है वो ज्ञात करना हो तो जो औसत आपको पुराना दिया गया वो प्लस माइनस जो वास्तविक संख्या थी वो ज्यादा या कम लिखी गई संख्या बट्टा संख्या, इस सूत्र को ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो दोस्तों, 13 संख्याओं का औसत 67 है, बाद में पता चला कि 100 के स्थान पर 9 लिखी गई। 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 67 है, 13 संख्याओं का औसत 67 है, बाद में पता चला, बाद में पता चला कि 100 के स्थान पर, 100 के स्थान पर 9 लिखी गई, 9 लिख दी गई, तो सही औसत क्या हो, तो सही औसत क्या होगा।
अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि 100 लिखना था, 9 लिखिए, यानी औसत क्या प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ। अब देखो उस सूत्र के हिसाब से करते हैं, सही औसत यानी कि वास्तविक औसत बराबर जो औसत आपको दिया गया है, सूत्र लिख रहा हूं, औसत कितना दिया हुआ है 67, ठीक है, प्लस माइनस था कोष्टक, कितनी संख्या लिखनी थी, 100 लिखनी थी, कितनी लिख दी 9 बट्टे कितनी संख्या है टोटल 13। इसको सोल्व करो तो आया 91, और 91 में 13 का भाग लगाओ, कितने आ गए 7। अब आपको पता है यहां तो 7 आ गया, प्लस माइनस, अब आपको पता है कि 100 के स्थान पर कितनी लिखी गई, 9 लिखी गई, यानी कम लिख दी। हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी यहाँ क्या यूज करोगे आप, प्लस कितना है 7, 67 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 74। तो यानी वो औसत कितना होना चाहिए था 74। इस प्रकार से अब देखो वो सूत्र याद है, आराम से सीधे आप रख के कर पाओगे। पहले इस फॉर्मेट को सरल कर लेना। अब ध्यान ये रखना, पता चला कि 100 के स्थान पर, जिसके स्थान पर जो संख्या दी गई है वो, और जो लिखी गई है वो बाद वाली, इनको घटा के उन संख्याओं से क्या कर देना, भाग देना, जैसे निकल के आई 7। अब प्लस माइनस की बात कहाँ रहेगी, यहाँ 100 थी 9, यानी कम लिखी इसलिए प्लस यूज कर लिया। अगर यहाँ 9 होता और वहां 100 होती तो क्या यूज कर लेते, माइनस। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए